क्रिएटिविटी देख ली यार, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ये आज की स्टोरीज कुछ ऐसी है कि मज़ा आ जाएगा मतलब। भाई शुरू करो बिना किसी देरी के। तो भाई आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक शुरुआत करता हूँ, एक हमारे एक स्टोरी है, इससे एक बहुत अच्छा मैसेज भी जाएगा। भाई एक टाइम की बात है ना, और ये जो भी मैं स्टोरीज़ बताता हूँ ना भाई, ये ऐसा नहीं है कि मैं फिर से ही बोलता हूँ कि कहीं बड़ी अध्यात्म से 50 साल पहले 100 साल पहले कोई इंसिडेंस हुआ, ऐसा नहीं है। ये रियल किस्से हैं, और ये अभी ये वाली जो है ये तो अभी 5-10 साल पहले की बात है जो रियल किस्सा है। अच्छा। तो इसमें पता क्या हुआ था, एक बंदा होता है, उसको ना एक लड़की बहुत पसंद आई होती है, और वो लड़की बड़ी खूबसूरत होती है, ब्राह्मण कन्या होती है। कौन सी जगह की बात है ये है भाई हमारे हिमाचल मंडी की बात है ये। मैं नाम प्रॉपर ले रहा हूँ, कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो किया जा सकता पूरा पता इसके बारे में। तो वो ब्राह्मण कन्या थी, और हमारे माना भी जाता है ना ऐसा है कि चलो ब्राह्मण कन्या थोड़ी सी लड़की हो तो बड़ी खूबसूरत होती है, गोरचेटी नयन नक्शन अच्छे होते हैं, तो बेचारी वो बहुत अच्छी थी, वो सुंदर, देखने में भी बड़ी सुंदर थी। अब क्या उसका दिल आ गया। तो वो क्या करता था, वो रोज़ होता ना देखने वाली बात, मतलब देखता रहता था उसको रोज़। और एक बार क्या हुआ कि जैसे बस में खड़े होते थे ना, तो वो भी साथ थोड़ा थोड़ा चिपक जाना, उसने भी साथ साथ उसके। तो अब इस समय अब क्या दिमाग बोल सकते हैं, उस ऐसा कुछ हो गया उस लड़के का कि मतलब होता है ना अंदर की थोड़ी सी उत्तेजना बढ़ गई, या क्या बोल सकते हैं, वो हो गया। तो उसने क्या करना, उसने बस में ना उसके साथ ना अपना प्राइवेट पार्टनर टच करते रहना उसने। अच्छा। तो लड़की ने बोला उसको कि मतलब उसको काफ़ी वार्निंग भी दी है कि मत कर ये चीज़ें, पर वो अब ऐसा भी जवानी का जोश है या कुछ भी है, मतलब मैं तो इस चीज़ को गलत ही मानूंगा, है ना यार, किसी मतलब गलत ही यार, बस में अगर ऐसा बिना किसी की इजाज़त के वो चीज़, बिल्कुल। तो वो प्राइवेट पार्ट टच करता था। जब अति हो गई ना, अब मैं हिमाचली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जो मेरा जो नेचुरल है, जो कहते हैं कि अति हो गई ना, तब लड़की ने ये बोला तू सुधर जा, बोला ना, और अगर तू ये चीज़ें कर रहा है ना तो तेरे ना कीड़े पड़ जाएंगे, बोला यहाँ पर, उसको बोल दिया क्लियर उसने। और बंदे ने सोचा रहा क्या हो गया, कुछ नहीं है, तो वो अपना कंटिन्यू लगा रहा, तो लड़की चली गई। उसके बाद ऐसा होता है कि उसको ना अपने प्राइवेट पार्ट में उसका प्राइवेट पार्ट में छोटे छोटे ना एक क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे होते हैं ना जो फिंसिया जैसी आने लगी, फिंसिया ना, वो धीरे धीरे वो बड़े फोड़े के रूप में बड़े बड़े होने लगे, और उसका ना प्राइवेट पार्ट गलने लगा धीरे धीरे। और भाई साहब वो उसने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, हर जगह दिखाया कि ये क्या चक्कर है। डॉक्टर्स ने भी बोला कि यार ठीक है, एक दवाई दे दी, वो दवाई दी, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन भाई वो ठीक नहीं हो रहा था। और फिर उसको किसी ने बोला यार तू एक बार, क्योंकि मैंने पहले भी बात बताई कि हमें भी जैसे हमारे हिमाचल में ना कोई भी जैसे कोई दिक्कत आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो हम देवी देवता के पास जाते हैं भाई पूछने कि क्या है, मतलब समझ ना आए तो भी हम चले जाते कि एक बार बता कि सारी डॉक्टरी इलाज कर दिया है, ये सारी चीज़ें कर दे कि देव क्या है क्या नहीं है, ऐसा बता दे। तो वो एक्चुअली लड़का था, वो पंजाबी था लड़का, वो प्रॉपर बता रहा हूँ मैं सारी बात, पंजाबी था वो। तो और पर ने बोल दिया, चल यार देवते के पास चल, हमारे पूछ ले, तू ठीक नहीं हो रहा, ऐसे भी क्या दिक्कत हो गई। तो वो गया देवते के पास, देवते ने बोला यार तेरे को तो बोला बड़ा दोष लगा हुआ है बोला, और अब ये तू खुद याद कर ले तेरे को कहाँ लगा, कैसे लगा, पर तेरे को दोष लगा हुआ है किसी लड़की का। डायरेक्ट नहीं बताया कि तूने ऐसी कुछ हरकत करी इसलिए ऐसा कुछ हुआ। ऐसा देवता मतलब वैसे नहीं बताते, सामने तो बताते ही नहीं, ऐसा नाम भी नहीं लेते ऐसा, क्योंकि अब देवता को भी पता यार किसी का अगर नाम ले लेंगे ना तो लड़ाई हो जाती है। हालांकि इसमें ना कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ लोग जो है वो देवता को ना मतलब वो कर देते हैं, फोर्सफुली उनसे पूछवाते हैं, और फिर देवता भी है ना ऐसा कि ठीक है देवता, अब जैसे वाणियाँ होती है ना, वार्ता होती है ना हमारी देवता के साथ में, तो वो होती है एकदम ऐसे परिवार की तरह, और उसमें तू मतलब बिल्कुल फैमिली की बात की, तू बता ना, हम तेरे को इतना पूछते हैं, हम तेरे से इतना प्यार करते, तेरे लिए ये क्या, तेरे लिए वो क्या, तू ये नहीं कर सकता हमारे लिए, ऐसी बातें होती हैं वहाँ पर देवता के साथ। तो देवता के लिए तो बच्चे, देवता बोलता है जो बोलना होगा, लेकिन कुछ लोग बहुत फोर्सफुली पूछते हैं चीज़ें कि हाँ क्या क्या क्या, तो बता देते हैं। फिर अब देखो, अब जैसे बच्चे हैं ना वो भी देवता के, तो फिर देवता को मजबूर होकर कुछ ना कुछ चीज़ें फिर कई बार बतानी ही पड़ती है, या तो फिर कई लोग मन्नत रख लेते हैं कि तू बता, हमने तेरे लिए ये चढ़ाएंगे हम, जैसे मैंने बोला कि अलग अलग देवी देवताओं के लिए जानना ही है ना। तो जैसे कई जगह सिंपल चीज़ें चढ़ती है, नारियल चढ़ता है, कई जगह हमारी सीधी बात है, क्लियर सी बात है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, मुर्गियाँ चढ़ती है। ये इसलिए अभी क्योंकि पुराने ज़माने में हुआ करती थी नरबलियाँ होती थी, उस समय तो इंसानों की मतलब कई कुछ होता था, तो वो चीज़ें धीरे धीरे कन्वर्ट करते करते अब इन चीज़ों का वो किया है, तो इस तरीके की वो कर देते। हालांकि ऐसा कहा गया, मेरा जो एक्सपीरियंस तो बोलता है भाई, वो यही बोलता है कि दो तरीके से देवताओं की पूजा होती है। एक तो होता है कि फोर्सफुली मन्नत करना,
और वो मन्नत अच्छी भी है बुरी भी है। मन्नत कर दी कि देवता तो मेरा ये काम कर दे, या मेरा कुछ ये काम अटका है तू ये कर दे, मैं तुझे बकरा चढ़ाऊंगा। वो एक स्ट्रॉन्ग मन्नत होगी। उसमें कुछ गड़बड़ी होगी ना, अगर मान लो काम हो गया और हम भूल गए, तो भाई वो उल्टा असर इतना खतरनाक पड़ेगा ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरी होती कि प्रभु सात्विक, बिल्कुल सात्विक तरीके से कि प्रभु मेरा ये काम कर दे, मेरी तेरे से गुजारिश है, हम तेरे बच्चे हैं, तेरा पूजा आराधना है, तो मेरा काम करते। उसमें थोड़ा देर लगती है ना, जैसे आयुर्वेदा टाइप सिस्टम है। जैसे ये हमारे इसमें भी होता है, तुम अगर कहीं पे कुछ मांगते हो तो तुम बोलते हो कि हम मत्था टेकने आएंगे, ये काम हो जा, काम जब बन जाता है तो फिर लोग जाते हैं। जैसे वैष्णो देवी कोई जाता है मत्था टेकने जाता है अपना काम पूरा होने पर, वैसे वाली चीज़ है। वैसे वाली चीज़ें हैं, लेकिन इसमें डिपेंड करता है ना कि आपने मन्नत किससे की है। हमारे पास ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े देवी देवता है ना। अब मैं जैसे हमारे 18 पेड़े देव, वीरनाथ देव, ये ऐसे ज़बरदस्त एंटिटी है ना, अगर इनके रूल के खिलाफ गए ना, और ये काम भी बड़ी जल्दी करते हैं, काम भी बड़ी जल्दी करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि इनके लिए जैसे मैंने कहा कई जगह शराब की बोतल चढ़ती है ना, कई जगह सिगरेट चढ़ती है। सिगरेट की बात की थी मैं, उसका मैं जगह भी बता दूं। हमारे कुल्लू में जगह है के पास, वहाँ पर जगह है, वहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर सिगरेट चढ़ती है। क्लियर बात है, कोई भी जाके देख सकता है। हाँ मैंने क्योंकि वो चीज़ें हैं वहाँ पर ना, जो चीज़ें हैं उसमें भाई दो राय है नहीं, उसमें ना तो हम कुछ बदल सकते हैं ना कोई कुछ बदल सकता है उसमें। तो वो है, तो कुछ देवता इतने तगड़े हैं कि अगर उनकी बात, जैसे आपने बोला कि यार मैं देवता मेरा ये काम है, ये काम हो जाएगा तो मैं तेरे दर आकर मैं कुछ दूंगा, या मैं कुछ चढ़ाऊंगा, या मैं कुछ सेवा करूंगा। अब क्या हो गया कि आपने अगर वो चीज़ आपकी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है इंसान की जब चीज़ें पूरी हो जाए ना, मैक्सिमम ऐसा होता है कि इंसान ना दिमाग से स्किप हो जाती है। वो चाहे एक दिन के लिए हो जाए, चाहे एक सेकंड के लिए हो जाए, वैसा हो गया तो भाई मार उल्टी बजेगी फिर। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। तो हम थे इस स्टोरी में कि वो जो लड़का आया तो उसने ये बोला कि भाई क्या गलती होगी। देवता ने बोला यार तेरे को तो तगड़ा दोष लगा हुआ है, तो तूने ऐसा ऐसा किया है, जा उस लड़की के पैर धो, उससे माफ़ी मांग, नाक रगड़, तब तेरा ये ठीक हो जाएगा प्राइवेट पार्ट तेरा। बंदा परेशान भाई, प्राइवेट पार्ट ही उसका, मतलब इससे भयानक चीज़ हो ही क्या सकती है ना इंसान के लिए। तो उसका पूरा ख़त्म होने लगा। फिर उसके बाद काफ़ी जगह गया वो, लेकिन उसके बाद वो आया हमारे कुल्लू में आया। कुल्लू में हमारे मोहल एक जगह है, जगह का नाम है मोहल, MOHAL मतलब ना। तो वहाँ आया वो, तो फिर उसकी क्रिया हुई वहाँ पर। तो उसके लिए उन्होंने कुछ जो भी प्रक्रिया की उसके लिए, हाँ इसमें प्रक्रिया क्या की मैं ये भी बता देता हूँ। एक्चुअली ये ठीक हुआ था जो हमारे मोनेस्ट्री के थ्रू ठीक हुआ था, एक्चुअली वहाँ पर किया था। अब ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ, लेकिन है जो है बात। तो उन्होंने क्या किया था, और ये आंखों देखी बात है, जो भाई है ना उनकी आंखों देखी बात है ये। तो उन्होंने बाकी सारी प्रक्रियाएं की उसने, लेकिन वहाँ जाके पैर नहीं धोए लड़की के? नहीं, वो गया ना, वो धो के वापस आया ना, फिर अच्छा धो के वापस आया ना वहाँ पर मंदिर में वो। तो उसके बाद उसके आगे की प्रक्रिया, उसने तो बोला ना अब लड़की, अब हो गया जी मेरे से माफ़ी होगी मेरे ये कर। तो लड़की ने बेचारी, अब उसके शब्द सुरंगी बाण जिसको बोलते हैं, उसके तो मुँह से तो वो निकले थे। और दूसरी बात ये थी कि यार वो थी साधक देवी की, वो सच्चे मन की, ऐसे नहीं कि वो तांत्रिक क्रियाएं जानती थी, वो सिर्फ साधक थी, नॉर्मल साधक थी। और उसके मुंह से जब वो निकला ना कि तेरा ऐसा हो जाए, और वो सच में हो गया। अब वो गया वापस वहाँ पर, उसने बोला कि जैसे ऐसा, उसने बोला यार ठीक है। अब उसने ये, अब इतने उससे तो नहीं बोला कि तेरा हो जाए, उसने तो मन से बोल दी बात कि उस टाइम निकल गई तो निकल गई बात। तो उसने उस टाइम क्या करना बेचारी ने, उसने बोला ठीक है जो भी है। उसने पैर पूर उसका जो भी उसने औपचारिकता की, माफ़ी मांगी, वापस आ गया। फिर उसका जो इलाज हुआ, उसका भाई बताते हैं ऐसा कि माँ काली की मूर्ति थी, तो उसको तब जाके उसका ठीक हुआ। अब ये रिचुअल क्या है ये शायद वो वहाँ उनको पता होगा जो करते हैं, बट ऐसा किया गया जिस वजह से वो तब जाके वो बंदा ठीक हुआ। और उसके बाद आगे आके फिर नॉर्मल। अब ये रिचुअल क्या, मैं भी इसमें थोड़ा कंफ्यूज होता कि यार माता की मूर्ति को ऐसे टच करके क्या हुआ होगा, बट ये है रिचुअल भाई, हुआ है ऐसा, बट मैं अभी कह नहीं सकता कि किस वजह से किया है। तो उसके बाद वो ठीक हुआ बंदा और ओके हो गया। अच्छा भाई यार ये तो बताओ, अलग ही बात है, किसी के मुंह से निकली बात कैसे सच हो जाए। इसमें भाई एक चीज़ और भी है ना, ये वैसे मैं तो कहूँगा सही हुआ, सही हुआ वैसे तो, है ना। नहीं जो ऐसे कर रहा है बदतमीजी, उसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। क्यों? अब इसमें ये भी एक बड़ा अच्छा ये जवाब आता है भाई कि किसी को भी ना हम ऐसे जज नहीं कर सकते यार, उसके पास कैसी सीधियाँ हैं। एक बात की बात है, उसके पास क्या चीज़ें हैं। अब आपको पता है कि तांत्रिक जो होते हैं ना, मैं आपको क्लियर बात बता दूं, असली जो तांत्रिक है ना वो हम मेरी और आपकी तरह है। मतलब जो हमारे समाज के बीच है तंत्र में, जो एक्सपर्ट है टॉप लेवल के, वो तांत्रिकों का भी लेवल अपना अपना है ना, वो मेरे और आपकी तरह है। ना तो बाल बड़े रखते हैं,
वो कुछ नहीं, वो सिंपल है वो, क्योंकि तंत्र के कोई रूल ही नहीं है। तंत्र में ऐसा कभी नहीं है कि आप जटाएं बढ़ाओ, आप ये करो, या आपको मतलब दाढ़ी बढ़ाओ, वो अपने अपने शौक है उसके लिए किया जाता है। लेकिन असली जो ज़बरदस्त तांत्रिक, मेरे को पता है मेरे आसपास के जो तगड़े तगड़े बंदे हैं, मेरे और आपकी तरह है, कुछ भी नहीं है, जो टोपी पहनेंगे बस सर में, बस नॉर्मल ऐसे ऐसे। विद्या कोई कैसी करण पिशाचिनियाँ सिद्ध की है, कोई प्रेत पकड़े हुए है, और कोई सेनाएं लगाई हुई है अपने साथ, तो ऐसे ऐसे बंदे हैं। और ये तो मतलब मेरी आंखों के सामने की एक बात है। अच्छा, तो तगड़े से तगड़ा तांत्रिक भाई किस लेवल तक कर चीजें कर सकता है? भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जो मतलब अब जिनको अल्टीमेटली आप जानते हो, जो आप सबसे तगड़े तांत्रिक को जानते हो, वो क्या खासियत है उनकी, अगर आप बता अब मैं जानूं मैं ये बोलूँगा तो ऑडियंस हमेशा पता क्या करती है, ऑडियंस हमेशा ये सोचती है कि मुझे भी मैसेज करती है कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमें किसी से मिलाओ। बट ठीक है, जो हमारे लिंक में है उससे तो हम मिला ही सकते हैं, उनके बात कर ही सकते हैं। तो देखो कई तांत्रिक ऐसे भी है ना, जो कि देखो तंत्र विद्या उसकी माहिर है जिसको पुष्टदैनी मिली है, उसके लिए वो वरदान है और वो माहिर हो सकता है हमारी उम्र के अगर कोई बंदा है तो। अगर नेचुरली कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना, तो उसको तो समय लगेगा काफ़ी। लेकिन जिसको विरासत में मिली है ना भाई, विरासत की पीढ़ियाँ से पीढ़ियाँ देखो, उसको विरासत में मिली है, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो वो तो चलते चलते भी चाल से ही पता लगा ले इंसान का कि क्या बंदा दिमाग में क्या चल रहा है, तो बड़े ज़बरदस्त होते। तांत्रिक से मुझे एक स्टोरी याद है।